दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आपका हमारे YouTube चैनल निष्पक्ष संदेश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप किस्से कहानियों में, पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में ये सुनते चले आए होंगे कि पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे और जब वो किसी ऋषि मुनि के आश्रम जाया करते थे, उनसे गुरुदक्षिणा लिया करते थे, तो जब उनके आचार्य जो भी उनसे मांगते थे वो उनके देने के लिए तत्पर रहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, किसी से भी लड़ना पड़ जाए, कुछ भी त्याग करना पड़ जाए, वो देने के लिए तैयार हो जाते थे, अपने गुरु की इच्छा पूरी करते थे। तो वही प्रथा आज भी हमारे देश में लागू है। हमारा देश सनातन है, भारत ही विश्व जो गुरु कहा जाता है। आने वाले समय में विश्व गुरु तो पहले से था और आज भी है, क्योंकि यहाँ के जो संस्कार हैं, जो यहाँ की परंपरा है, जो एक सामाजिक ढांचा है, पूरी दुनिया के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो आप बता दें, कल बुधवार को हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी चित्रकूट में राम भद्राचार्य जी के आश्रम गए और उनसे गुरुदक्षिणा लिया और गुरुदक्षिणा के बदले राम भद्राचार्य जी ने उनसे बहुत बड़ी चीज़ मांग ली, जो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा असंभव जैसा दिखता है। असंभव है नहीं, लेकिन असंभव जैसा दिखता है, वो चीज़ उन्होंने मांगी। आपको बता दें, ये आपको विश्वास नहीं होगा उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने कहा, मुझे गुरुदक्षिणा में पीओके चाहिए, पीओके चाहिए। बहुत बड़ी बात राम भद्राचार्य जी ने उनसे कह दिया और वो जो हमारे देश के थल सेना जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी कहा कि अवश्य आपको मिलेगा। ये हुई ना राजाओं महाराजाओं के जमाने वाली बात, ऋषि मुनियों के समय वाली बात हुई। एक ऋषि ने उनसे मांगा, एक महात्मा ने उनसे मांगा कि हमें ये गुरुदक्षिणा चाहिए, पीओके चाहिए। तो हमारे देश के थल सेना अध्यक्ष ने कह दिया कि आपको पीओके मिलेगा। अब ये कोई साधारण बात नहीं है, आप इसको बहुत हल्के में मत लेना कि ऐसे उन्होंने मांग लिया और ऐसे उन्होंने कह दिया। एक बहुत बड़े जगत गुरु राम भद्राचार्य जी देश के माने जाने संत हैं, महात्मा हैं। वो मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी को बहुत आदर करते हैं। उन्होंने बात मांगी और हमारे देश कोई साधारण, कोई आप ये नहीं कह सकते कोई मंत्री ने कह दिया, मंत्री तो कुछ भी बोलते रहते हैं, या कोई छोटे अधिकारी ने कह दिया। देश के जनरल ने कहा है, थल सेना अध्यक्ष ने कहा इस बात को कि आपको पीओके मिलेगा गुरुदक्षिणा। और इस बात की पुष्टि आज एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह भी ने कर दिया। राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि एक समय बहुत जल्द आएगा जब पीओके कहेगा, मैं भारत हूं, मैं भारत हूं। जैसे वीर योद्धा महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की थी। छोटे भाई शक्ति सिंह के अलग हो जाने पर भी बड़े भाई महाराणा प्रताप का विश्वास अपने छोटे भाई के प्रति बना रहता है और वह बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि तब कुपंथ को छोड़ सुपथ पर स्वयं चला आएगा, मेरा ही भाई है, मुझसे दूर कहां जाएगा। राजनाथ सिंह ने जो कहा उसकी झलक आए दिन पीओके में दिखाई देती है। दोस्तों, जो अभी आपने वीडियो देखा, हमने आपको एक छोटा क्लिप दिखाया जिसमें राजनाथ सिंह इशारों में बात करते हैं महाराणा प्रताप जी का उदाहरण देकर के, लेकिन वो आगे इसमें बहुत कुछ कहते हैं कि पीओके बहुत जल्द कहेगा कि मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं पीओके बहुत जल्द शामिल हो जाएगा। तो एक तरफ राम भद्राचार्य जी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से पीओके की मांग करते हैं और वो कहते हैं कि अवश्य बिल्कुल मिलेगा, आपको बिल्कुल मिलेगा पीओके। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह उस बात की पुष्टि करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और ये बात मैसेज पाकिस्तान भी पहुंच गया। ऐसी बात नहीं कि जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, वहाँ के जनरल मुनीर ने क्या कहा, तो हमारे देश की बातें भी उनके पास पहुँचती हैं और वहाँ पे इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा बौखलाहट है। तो आपको बता दें, चित्रकूट में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपनी पत्नी सुनीता द्विवेदी के साथ
जगतगुरु भद्राचार्य का आशीर्वाद लिया और कल बुधवार को उन्होंने औपचारिक रूप से उसे गुरु दीक्षा भी ली और ब्रह्म भद्राचार्य को दिया और जीत का मंत्र भी दिया। ये भी समझिए, मैंने कहा सनातन, हमारा देश सनातन है। जीत का मंत्र जो पहले ऋषि मुनि देवताओं को दिया करते थे, वही मंत्र ऋषि मुनि दिया करते थे, वही मंत्र उन्होंने दिया राम भद्राचार्य जी ने। राम भद्राचार्य ने सेना प्रमुख से कहा, तुम शस्त्र से लड़ो, तुम हथियार शस्त्र से लड़ो, मैं साहस से, ज्ञान से, मैं साहस से लड़ूंगा। गुरु दक्षिणा में मुझे पीओके चाहिए। इस पर आर्मी चीफ मुस्कुराते हुए कहा, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, निश्चित रूप से आपको आपकी गुरु दक्षिणा मिलेगी। बहुत बड़ी बात, उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा आपको मिलेगी। आप इस बात को समझिए, बहुत गंभीरता से लीजिए, कोई हल्की बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ न कुछ जरूर उनको भरोसा है। किस ढंग से भरोसा है कि पीओके किस ढंग से हमारे देश में शामिल हो जाएगा। पीओके में से विद्रोह चल रहा है, लड़कर लिया जाएगा, क्या कूटनीतिक ढंग से लिया जाएगा, क्या होगा ये, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आर्मी चीफ को ये बात जरूर भरोसा है कि पीओके जल्द हमारे देश में शामिल हो जाएगा। तभी इतनी बड़ी बात उन्हें इतने बड़े जगत गुरु राम भद्राचार्य जी से कही। उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर को पूरे देश से भरपूर समर्थन मिला है। इससे भारतीय सेना का मनोबल कई गुना बढ़ा है। यह अभियान पूरी तरह से सफल रहा है। आर्मी चीफ ने जगत गुरु राम भद्राचार्य को भारतीय सेना की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। और आप बता दें, लगभग वो कल 5 घंटा रुके थे, लगभग 9:30 बजे से 1:30 बजे के तक वहाँ पे उन्होंने चित्रकूट में रहे, उनके सब कुछ आश्रम देखा। इस दौरान उन्होंने आध्यात्मिक चर्चा भी की है। राम भद्राचार्य ने थल सेना प्रमुख से कहा, राम भद्राचार्य जी ने कहा, ये सिर्फ सैन्य लड़ाई नहीं है, ये धर्म और राष्ट्र की रक्षा का युद्ध है। धर्म और राष्ट्र की रक्षा का युद्ध है। यह युद्ध सीमाओं का नहीं, यह युद्ध सीमाओं का नहीं है, भारत की आत्मा और अखंडता का है। युद्ध भारत की आत्मा और अखंडता का है। जो पीओके हमसे टूट गया है उसको मिलाना है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात के बाद आप बता दें, राम भद्राचार्य ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, मीडिया से सामने उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे उसी मंत्र की दीक्षा ली। उन्होंने कहा, मुझसे उसी मंत्र की दीक्षा ली है जिस मंत्र को सीता जी ने हनुमान जी को लंका पर विजय के लिए दिया था। उन्होंने कहा कि मैंने वही मंत्र दिया है जनरल आर्मी चीफ को, जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका पर विजय के लिए था, मैंने विजय मंत्र दिया है उपेंद्र द्विवेदी जी को। मैंने गुरु दक्षिणा में पीओके मांगा है और कहा कि मुझे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मुझे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए। इस पर उपेंद्र ने कहा, निश्चित रूप से आपको आपकी गुरु दक्षिणा मिलेगी। इस बात की पुष्टि दोनों लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि हमने दिया, उन्होंने कहा कि फिर राम भद्राचार्य जी ने कहा, उन्होंने ऐसा कहा कि आपको गुरु दक्षिणा आपको मिलेगी। बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। आज के समय में इतनी बड़ी बात बोल देना, निश्चित तौर पे कोई न कोई इसकी नींव, कोई आधार तैयार होगा, तभी कोई साधारण व्यक्ति ने इस बात को नहीं बोला। आर्मी चीफ ने कहा, उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है। अब आपको बता देते हैं कि राम भद्राचार्य जी हैं क्या, उसे मैं इनके संबंध में एक वीडियो बना चुका हूँ, इसको काफ़ी दिन हो गए, 3-4 महीने पहले, कि ये क्या है। फिर भी मोटा माटी आपको थोड़ा सा इनके बारे में जानना चाहिए। जब आप किसी के बारे में तो नाम सुनने से नहीं हो जाता है, जब तक आप उनका बैकग्राउंड नहीं समझेंगे, उनका महत्व नहीं समझेंगे। सबको लगता है कि आम संत होंगे, आम महात्मा होंगे, ऐसी बात नहीं है। कि बातें कभी कभी राजनीतिक रूप से लगती हैं, आपको भी हमको भी, कि कुछ राजनीति से उनका जुड़ाव, राजनीति वो उनका अंदाज है बोलने का, आप ये कह सकते हैं बस। लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें बहुत बचपन में ही पूरी रामचरितमानस, गीता एक बार मैंने बनाया था, लगभग 7 वर्ष में 5 वर्ष में सब कुछ कंठस्थ कर लिया था। वो सूरदास उन्हें दिखता नहीं है
केवल सुनकर, अपने दादा से सुन करके उन्होंने सब कुछ कंठस्थ कर लिया। तो महान पुरुष है, ऐसी बात नहीं है। आपको बता दें, जगत गुरु संत रामभद्राचार्य जी, इनका जन्म 14 जनवरी 1950 यूपी के जौनपुर में हुआ था। जौनपुर के सांडी खुर्द गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम था गिरधर मिश्र। बाबा का नाम था पंडित सूर्य बली मिश्र और पिता का नाम था पंडित राजदेव मिश्र, पिताजी का इनका नाम था। 2 माह की उम्र में इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 5 साल की उम्र में, हाँ अभी मैंने बताया, मेरे पास मिल गया प्रमाण भी, पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था, मुझे याद था। तो बता दूं, 5 साल की उम्र में 15 दिनों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता को कंठस्थ कर लिया था। 5 वर्ष की उम्र में संपूर्ण भगवत गीता को कंठस्थ याद कर लेना साधारण, अभी हम आपने इस उम्र में नहीं करना, मुश्किल है। लेकिन वो 5 वर्ष की उम्र में और सूरदास हैं, उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। 2 माह में ही, पैदा होने के 2 माह में उनकी आँख की रोशनी चली गई थी। अब 5 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत गीता को कंठस्थ कर लिया था। निश्चित तौर पर तपस्वी पुरुष हैं और उनके मुख से निकला हुआ वाक्य कहीं ना उसमें कुछ पावर होता है, ऊर्जा होती है। कि कोई भी जो महान संत होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, उनका आशीर्वाद लगता है कहीं ना कहीं। 7 साल की उम्र में वो बाबा की मदद से 60 दिन श्री रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया था। 5 वर्ष की उम्र में भगवत गीता को, 7 वर्ष की उम्र में बाबा की मदद से रामचरितमानस को उन्होंने याद कर लिया था। 22 भाषाओं का ज्ञान है उन्हें, 22 भाषाओं का ज्ञान है, साधारण बात नहीं है। यहाँ 1-2 भाषा जानना मुश्किल है इस जीवन में। 22 भाषाओं का ज्ञान है उन्हें। 80 ग्रंथों की रचना आज तक किया उन्होंने। बहुत लोग उन्हें हल्के में लेते हैं, तो केवल उनकी बातचीत पे मत जाइए, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। 80 ग्रंथों की रचना की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जगत रामभद्राचार्य जी का, चित्रकूट में, जिसके वो संस्थापक हैं, कुलाधिपति भी हैं। दिव्यांग विश्वविद्यालय खुद उन्होंने स्थापना करवाई है। सुप्रीम कोर्ट में रामलला के पैरवी को विशेष पक्षकार थे, आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में रामलला की ओर से पैरवी पर वो गवाही दी थी, विशेष गवाह थे वो। 2015 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण उन्हें दिया था। 2015 में रामानंद संप्रदाय के 4 शंकराचार्यों में वो शामिल है। तो रामभद्राचार्य जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी कही हुई बात आशीर्वाद है और आर्मी चीफ के द्वारा कहा हुआ वाक्य, आप ये कह सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि पत्थर की लकीर हो सकता है, लेकिन उनकी बात को पत्थर की लकीर जैसा, क्योंकि हमारे देश के कोई साधारण का कोई छोटे मोटे अधिकारी या मंत्री ने नहीं कहा, हमारे देश के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पीओके आपको मिलेगा। और उस बात की इशारों में पुष्टि रक्षा मंत्री, इधर आर्मी चीफ बोलते हैं कि पीओके आपको आएगा, मिलेगा, वो दक्षिणा में दे देते हैं अपने आचार्य को। दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री कहते हैं कि पीओके भारत में जल्द आएगा। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ये बात पाकिस्तान पहुंच चुकी है, आपको बता दूं। पाकिस्तान इससे घबराए और बौखलाहट में है। पाकिस्तान समझ नहीं पाता है कि भारत क्या बोल जाता है, क्या करने वाला है। भारत के इरादों को भाप नहीं पाता। भारत एक गंभीर देश है। हमारे देश की सेना की एक रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में, आपको बता दूं। हमारे देश की भी रेपुटेशन, हमारे देश की सेना की भी रेपुटेशन है वर्ल्ड में। हमारे देश कोई हल्के में नहीं अंदाज था। हमारे देश का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये समझिए, ये कोई पाकिस्तान के आर्मी चीफ नहीं बोल रहे हैं, इंडिया के आर्मी चीफ बोल रहे हैं। मेरी बात को समझ लेना। एक एक शब्द बहुत, इंडिया में एक एक शब्द बहुत नाप तौल कर बोला जाता है। फिर सेना का अधिकारी बोले। यहाँ के सेनाधिकारी अनुशासन में रहते हैं, बहुत बड़बोलापन नहीं बोलते हैं। इतनी बड़ी बात बोली है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण है। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों को शेयर भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।